बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं। जो महामारी पूरे विश्व में फैली है उससे बचने के लिए, जिससे हमारे सभी काम रुके हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों के लिए भी ज़रूरी हो गया है कि बच्चों का किसी प्रकार का नुकसान न हो। अत्यधिक समय नष्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 पढ़ेंगे। क्षितिज के 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। पहला खंड काव्य खंड है। काव्य खंड में सूरदास जी के बारे में। सूरदास कौन थे? सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति की अविरल धारा प्रभावित करने में उनका विशेष योगदान है। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके जन्म में बहुत से मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म दिल्ली में के पास सीही में माना गया है, तो कुछ विद्वानों का मथुरा के बीच रुनकता नामक गांव में माना गया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदा के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, लेकिन उनकी वाणी में मधुरता थी। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्र सूर्य की कविता में मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया है, उन्हें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही है। लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है।